हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अमन की थोड़ी सी समझदारी ने रिश्ते को बिखरने से बचा लिया। जब मैंने सोच लिया था अब की बार अमन और सासू माँ मेरे साथ गलत बर्ताव करेंगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। अब मैं मायके आ गई हूँ, फिर क्यों बेचैन हूँ। हर फोन की घंटी या मैसेज पर लगता है शायद अमन या मम्मी जी का हो। चारों सोफे पर बैठी कॉफी पीते हुए सोच रही थी। चारों आज के जमाने की पढ़ी लिखी सुलझी हुई बहुत ही समझदार लड़की थी। चारों अमन का प्रेम विवाह हुआ था। शादी के 2-3 दिन महीने सब ठीक चल रहा था, लेकिन लड़की कितना भी पढ़ लिख जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, बहू को बेटी की तरह मान पाना उतना आसान नहीं होता है। चारों की ननद आंचल के उसके मायके में काफ़ी दखलंदाजी थी। अक्सर चारों के छिप कर ही पुष्पा बेटी से बात करती थी। चारों को अटपटा लगता, लेकिन जब वह अपना मन साफ होता है तो आपकी पीठ पीछे कौन क्या बात करता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन चारू ऑफिस में आई। उसने अपने कमरे में अलमारी खुली देख सासू माँ से पूछ लिया, माँ जी आपको कुछ चाहिए था? मेरी अलमारी में चाबी लगी हुई है। पुष्पा जी ठिठक सी गई, क्योंकि चारू को गैर हाजिरी से आंचल आई थी और उसने भाभी की अलमारी छानी थी। पुष्पा जी को कुछ सूझा नहीं। बहू तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे पीछे मैं और आंचल तुम्हारी अलमारी खोलकर बैठे थे। माँ जी मैंने तो दीदी का नाम ही नहीं लिया। आप तो खुद ही स्वीकार लिया कि आपके साथ दीदी भी थी। चारू ने बोल तो दिया, पर पुष्पा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अमन के घर आने पर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। ये कोई पहली दफा नहीं था। शादी के इन 6 महीने में पता नहीं कितनी बार आंचल की वजह से मियाँ बीवी से कहा सुनी हुई। शायद पड़ोस में ननद का रहना चारू के लिए जी का जंजाल बन गया था। अपने सास ससुर से अलग हो आंचल ने अपना घर मायके के पास ले लिया। आंचल चारू और अमन के ऑफिस निकलते ही मायके आ जाती, फिर दोनों माँ बेटी लग जाती तेरी मेरी करने में। पहले उनकी चर्चा का विषय आंचल के सास ससुर होते थे। अब भाभी चारू अमन के घर आने पर पुष्पा जी बात का बतंगड़ बनाया। ऑफिस से थका हारा अमन बिना कुछ सोचे समझे चारू पर बरस पड़ा। चारू की भी आज सहन शक्ति जवाब दे गई। उसने बैग पैक किया और मायके निकल गई। 3-4 दिन तक पति पत्नी ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। एक तरफ ईगो जो पहले फोन करने से रोक रहा, तो दूसरी तरफ वो अटूट प्रेम जो फोन चेक करने पर मजबूर कर रहा है। एक शाम ऑफिस से आते हुए अमन को पड़ोस की नीरा आंटी ने रोक कर पूछा, बेटा चारू नहीं दिखती, आजकल तबीयत तो ठीक है ना? आते जाते नमस्ते कर दिया करती थी। सो आज सोचा पूछ लूं,
कोई गुड न्यूज़ तो नहीं। अमन के चेहरे की उदासी सब बयान कर दिया। बेटा, नई नई शादी में अनबन हो जाती है, लेकिन ध्यान रहे, पति पत्नी के बीच दूरियां ऐसे जख्म दे जाती हैं जो प्रेम से भी नहीं भरती। इसीलिए इन जख्मों को गहरा होने से रोक लो। इन दूरियों को कम कर चारों को घर ले आओ। अमन ने मुस्कुराकर हामी भरी। बेटा, चारू बड़ी समझदार लड़की है, पर बुरा मत मानना, पुष्पा जी का बेटी से इतना लगाव है ना। चारू ही नहीं, कोई और लड़की होती तो टिक नहीं पाती। बेटी बहू को साथ लेकर चलना पड़ता है। अमन को नीरा के साथ खड़ा देखकर पुष्पा बालकनी से चिल्लाई, अमन ऊपर आओ, चाय ठंडी हो रही है। अमन घर की तरफ बढ़ सोचने लगा। कमाल है, यही बात केशव जी ने कही। केशव अमन के जीजा जी हैं और चंचल के पति हैं। इनका माँ बेटी की मिली भगत से आहत एक और पीड़ित। अमन मन ही मन कुछ सोच रहा था। अमन ऑफिस से पहले ससुराल पहुंचा। चारों माँ के साथ सब्जी लेने गई थी। पापा जी, आपने मुझे मोबाइल गिफ्ट किया था, बिगड़ गया है। ऐसा कैसे फ़ोन दिया आपने? ए लीजिए। अमन ने फ़ोन थमाते हुए कहा, अरे बेटा, ये तो गिफ्ट है, इसे मैं कैसे ले सकता हूँ? तुम्हें केयर नहीं करनी आई होगी। सेम यही मॉडल मेरे पास भी है, कोई शिकायत ही नहीं आई। ससुर जी, हाँ तो आपका मॉडल आपके पास रहता है तो आप केयर कर पाते हो। मेरी मॉडल आपके पास आ जाएगा तो मैं केयर कैसे करूँगा? अमन का इशारा चारू की तरफ था। अमन ने ससुर को इशारे में समझा दिया कि नाराज बेटी को समझा बुझाकर ससुराल भेजा देना चाहिए, न कि उसे मायके में बिठा लेना चाहिए। इतने में चारू और उसकी माँ आ गए। चारू के चेहरे की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी, पर वो नाराज़गी का दिखावा कर रही थी। हाँ तो बेटा, तो ले जाओ अपना मॉडल, केयर करो, हमें क्या इतराज़ है? तुम तो हाई बेयर इंजीनियर हो, अलग अलग पार्ट को असेंबल करना तुम्हारे लिए मिनटों का काम है। फिर परिवार में ही अपनी समझ बूझ से अलग अलग पार्ट को सही ढंग से लगाओ, तभी तैयार कंप्यूटर अच्छे से काम करेगा। ससुर ने भी इशारे में समझा दिया कि अलग अलग पार्ट का मतलब सभी सदस्य सबको सही ढंग से समझाओ, ताकि परिवार में सुचारू रूप से चल सके। अमन कंधे टालने के, पापा जी, आपको वचन देता हूँ, अब आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस एक छोटा सा नाटक करना है। अमन मौका नहीं। अमन के ससुर कान में फुसफुसाया। उधर केशव अपने ससुराल पहुंचा। अमन की अलमारी से कपड़े सूटकेस में डालने लगा। ये मेरे भाई की अलमारी है, बिना कुछ पूछे क्यों खोल रहे हो? और ये सूटकेस क्यों पैक कर रहे हो? भाई टूर पर जा रहा है, माँ को तो नहीं बताया। आंचल सवाल पर सवाल दागे जा रही थी।
केशव बिना कोई जवाब दिए अपना काम करते रहा। आखिर पुष्पा ने केशव की सूटकेस टाली की खींच कर दूर किया। कुछ बताओगे दामाद जी, क्या चल रहा है? सासू माँ, सबसे पहले अमन भी आया था। अब से अमन मेरी तरह अपने घर से दूर और पत्नी के मायके के करीब रहेगा। केशव ने तंग कसते हुए कहा। दिमाग तो नहीं खराब हो गया उसका? क्या पट्टी पढ़ाई चारू को उसकी माँ ने? मेरी बहू तो ऐसी नहीं थी। अमन को क्या हो गया है? बीवी के प्यार में जुम्मा 4 दिन हुए नहीं, शादी को पूरा घर वाली का हो गया। हम बूढ़े माँ बाप को कौन देखेगा? पुष्पा जी ये सब बोल तो गई, पर जब उन्होंने आंचल की आंखों में शर्म और केशव के चेहरे पर सुकून देखा तो समझ गई, अमन वही तो कर रहा जो कुछ महीनों पहले उन्होंने केशव को करने पर मजबूर किया। आगे कुछ बोलने को रहा ही नहीं। पुष्पा जी की आंखों से आंसू बहते रहे। केशव मन का ट्रॉली बैग खींचता हुआ बाहर चला गया। तुम्हारी इन आंखों में आंसू की वजह मैं हूँ। माँ किसी के साथ बुरा करने से पहले सोचा नहीं कि वो सब हमारे साथ भी हो सकता है। मैं आज अपनी सास और पति का दर्द समझ पा रही हूँ। मैं चली मेरे ससुराल। मेरे सास ससुर से माफ़ी मांगने और तुम पापा निकलो रूठे बेटे बहू को लिवाने। आंचल ने 2 टिकट बुक कराई। आज चारू अपने सास ससुर के पास है। आज चारू अपने ससुराल आ गई और आंचल अपने ससुराल पहुंच गई। अमन थोड़ी सी समझदारी जो दिखाई, रिश्ता को बिखरने से बचा लिया। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना।